Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 1, chapter number 3. दी प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ह्यूमन बॉडी के अबाउट, फिर हमने पढ़ा एनिमल्स के अबाउट, और आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अबाउट। ठीक है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, बोटैनिस्ट हैं, जोसेफ बैंक्स। इन्होंने स्टडी किया प्लांट वर्ल्ड को और प्लांट्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, ये मोस्ट फेमस जो है बोटैनिस्ट हैं। लिव्ड इन 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के हैं। स्टडी अबाउट प्लांट्स, एक तो उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स के अबाउट और क्लासीफाई किया। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि माई लाइफ वॉज केप्ट वेरी बिजी विद प्लांट्स, कि मेरी ज़िंदगी जो है वो प्लांट्स के साथ बहुत बिजी है। आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ व्हाट आई नो विद यू नो। वो कह रहे हैं कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट्स को, कि मैं प्लांट्स के बारे में क्या जानता हूँ। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की जो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो वो कह रहे हैं मेरी तरह और भी बोटैनिस्ट हैं, उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की है। तो ठीक है, ये जोसेफ, देखिए ये जोसेफ बैंक्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर मैं बता देती हूँ। एक दफ़ा स्टडी किया, फिर उनको क्लासीफाई किया, और ये 19th सेंचुरी के बोटैनिस्ट हैं, और ये ब्रिटिश में रहते थे। और ये कह रहे हैं कि मेरी जो लाइफ है ये बहुत बिजी थी प्लांट्स के साथ, तो मैं अपने कुछ व्यूज़ आपके सामने पेश करने चाह रहा हूँ। ठीक है, हम पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू एक दफ़ा देख लेते हैं, न्यू टर्म्स को। डाइकोट, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स मोनोकोट होते हैं, कुछ के डाइकोट होते हैं। ठीक है, डाई मतलब टू, कोट मीन कोटिलीडन्स, कि उनकी बॉडी के अंदर 2 कोटिलीडन्स होती हैं, और मोनो मीन 1 सीड्स हैविंग 1 कोटिलीडन, कि उनके अंदर 1 कोटिलीडन होता है। ठीक है, कोनीफर्स, कोनीफर्स के कोनी से ही जाहिर हो रहा है कि नीडल लाइक लीव्स, कि इनकी बॉडी के अंदर कोन्स होती हैं और नीडल्स होती हैं। ठीक है, नीडल्स लाइक इनके लीव्स होते हैं। फर्न्स, फर्न्स के अंदर कोई फ्लावर्स नहीं होते। सेल्स, सेल्स क्या है कि बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, जिंदगी का बेसिक यूनिट जिससे एक लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल है। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह क्लासिफाई किया जोसेफ बैंक्स ने और कुछ बोटैनिस्ट हैं। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया 2 बेसिस पे, कि वो रिप्रोडक्शन किस तरह कर रहे हैं, आइदर वो स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं या सीड्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्ट्स के थ्रू जो होते हैं वो हैं एल्जी, उनके वो भी स्पोर्स बनाते हैं, मोसिस और लिवरवर्ट्स और फर्न्स। ठीक है, ये तीनों ग्रुप्स हैं, ये स्पोर बीरिंग में हैं, जो स्पोर से पैदा होते हैं, स्पोर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है सीड बीरिंग। ठीक है, जो सीड से बनते हैं, वो वाले प्लांट जो सीड से बनते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स वो वाले फ्लावर्स हो गए, वो वाले प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी में फ्लावर्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते। और एंजियोस्पर्म्स आगे से 2 में डिवाइड होते हैं, एक मोनोकोटिलीडन और एक डाइकोटिलीडन। अभी मैंने बात की मोनो मीन सिंगल, कि इनके बॉडी के अंदर सिंगल कोटिलीडन होती है, और डाइकोटिलीडन के अंदर 2 कोटिलीडन्स होते हैं। हम बात करते हैं 1 बाय 1 सीड बीडिंग प्लांट्स पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मैंने अभी बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, कि इनके प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स के अंदर ही सीड्स होते हैं। ठीक है, इनके जो सीड्स हैं इनके फ्लावर्स के अंदर होते हैं, और ये फ्लावर्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे बीटल्स वगैरह होगी, उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, ताकि इनके जो सीड्स हैं, इनके जो फ्लावर्स के अंदर सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाएं, वो स्कैटर होंगे इनटू डिफरेंट प्लेट्स, और देन वो चेंज हो जाएंगे, सीड जो है वो एक प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में क्या आ जाते हैं, फ्रूट ट्रीज आ जाते हैं, जितने भी फ्रूट ट्रीज आ जाते हैं, और पाम ट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, ये फ्लावर्स देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हमने अभी बात की कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लावर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, और सीड्स लाइक ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, इट्स मीन इट हैड डिफरेंट मैकेनिज्म टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स, के ये डिफरेंट वेज में अपने जो सीड्स हैं उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की हमने बात की थी कि उनके जो सीड्स हैं उनके फ्लावर्स के अंदर स्टोर होते हैं, और फिर वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि उनके सीड्स स्कैटर हों। लेकिन इनके अंदर फ्लावर्स नहीं है, तो इट्स मीन के डिफरेंट वे है कि इनके सीड्स कहाँ स्टोर होते हैं और कैसे वो स्कैटर होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो इनमें आ जाते हैं कोनीफर्स। ठीक है, कोनीफर्स की
जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कोन्स होती हैं, नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिफर्स की कि इनके क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, हैव कोन्स एंड नीडल्स। ठीक है, इनकी बॉडी में कोन्स होती हैं और नीडल्स होते हैं इनकी ब्रांचेस पे। ये एवरग्रीन्स हैं, इट्स मीन के ये अपनी नीडल्स को ऑल ईयर राउंड रहेंगे। ठीक है, जैसे राउंडेड होते हैं उसी तरह ही रखने की कोशिश करेंगे इवन विंटर के अंदर भी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, जो कूलर नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। एग्जाम्पल पाइन ट्रीज आ जाते हैं, फिर ट्रीज आ जाते हैं, सप्रूस ट्रीज आ जाते हैं। ये देखें, इनकी नीडल्स होती हैं इनकी ब्रांचेस पे, और ये देखिए ये कोन्स। नेक्स्ट है फर्न्स। फर्न्स जो है ये स्पोर बेरिंग प्लांट्स हैं कि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ये एंजियोजिम्नोस्पर्म से डिफरेंट है। इनकी बॉडी के अंदर रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं, स्टेम भी और ट्रंक्स भी। ठीक है, लेकिन सीड्स नहीं होते इनके अंदर। ठीक है, अभी मैंने बात की कि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पिक्चर देखिए, ये फर्न्स हैं। ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट्स भी इनको हम कहते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टिंग वाटर का, मिनरल्स का, ग्लूकोज का, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट्स की तरह ही हैं। ठीक है, ये आपने लर्न करना है टॉपिक, क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू है प्लांट्स का, और आपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छी तरह लर्न करने हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।